ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशांत, आपका सोल कार्टोग्राफर। गुप्त नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि में मैं आपको हर दिन माँ भगवती, माँ दुर्गा के कुछ ऐसे साधना बताया जा रहा हूँ जिस साधना से आप अपने डेली लाइफ की बहुत सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आज जो मैं साधना बता रहा हूँ ये विशेष तौर पे उन लोग के लिए जो एंजाइटी के शिकार है। छोटी छोटी बातों पे उनको एंजाइटी हो जाता है, तो ये साधना उनके लिए विशेष तौर पे है। ये साधना उन लोग के लिए भी है जिनके अंदर उन्हें पता है कि ईगो भरा पड़ा है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग को अपनी अपनी समस्या पता होती है, लेकिन वो चाहकर भी उस चीज को खत्म नहीं कर पाते हैं। आए दिनों बहुत सारे कपल में इस बात को लेकर लड़ाई होती है। कई बार हमें पता होता है कि पार्टनर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, लेकिन आप चाह कर भी उसे दूर नहीं कर पाते। और यहाँ तक कि उस विशेष व्यक्ति को ही पता होता है, वो स्त्री या पुरुष में किसी की बात कर रहा हूँ, उसे पता होता है कि उसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि उसकी ये आदत है जो वर्षों से चली आ रही है, इस वजह से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। ईगो। तो अगर आपको पता है कि आपके अंदर ईगो है और आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आपको पता है आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आपसे साधना नहीं हो रही है, तो आपका पार्टनर अपने पार्टनर के लिए इस साधना को कर, इस विशेष साधना को कर उस ईगो को खत्म कर सकता है। और जो रिश्ते में ईगो की वजह से जो दरार आई हुई है, जो आए दिन लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव होता रहता है, उससे आप निजात पा सकते हैं। ये साधना उन लोग के लिए भी है जो किसी भी डिसीजन को ले नहीं पाते। हमेशा उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि करूं नहीं करूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। ये साधना उन लोग के लिए भी है जो किसी भी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। ये साधना उनके लिए भी है। और ये साधना विशेष तौर पे उन लोग के लिए भी है जो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड लस्ट के शिकार है। उनको पता है कि उनकी लस्ट उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रही है, उनके लिए सही नहीं है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये साधना विशेष तौर पे उनके लिए भी। अगर वो इस साधना को नहीं कर पाते हैं, तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य, क्योंकि परिवार के लोगों को परिवार के सदस्य के बारे में बहुत कुछ पता होता है, तो उस परिवार का कोई भी सदस्य, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका, जो भी परिवार का कोई भी सदस्य हो, या उनके मित्र, या उनके कोई भी प्रियजन, इस साधना को कर इस विशेष समस्या से निजात पा सकते हैं। अनकंट्रोल्ड लस्ट। दोस्तों, ये साधना उन लोग के लिए भी है जो अपने किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। खासतौर पे आप बच्चों को देखो तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और पेरेंट्स परेशान होते हैं कि इनको इस पे ट्यूशन लगा दिया गया है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये साधना उनके लिए। लेकिन हाँ, ऑब्वियस बच्चे साधना अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके पेरेंट्स ये साधना अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, या परिवार का कोई भी सदस्य इस साधना को कर सकता है। तो ये साधना है क्या? ये साधना है विशेष तौर पे दुर्गा सप्तशती, जो माँ भगवती, माँ दुर्गा का जो महान ग्रंथ है, उसमें 13 अध्याय हैं और हर एक अध्याय किसी विशेष समस्या का
निवारण उससे हो सकता है। तो इन सारे समस्या जो मैंने आज आपको बताई है, जो सारे समस्याएं, जो परेशानियां जो मैंने आपको आज बताई है, इन सारे समस्याओं का समाधान इस दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय, इस अध्याय का नाम है महिषासुर का वध। इस अध्याय की साधना करने से इस सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आज, जैसे आपने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी अध्याय हैं उसका सारांश बताते हैं, तो ये जो महिषासुर का वध जो अध्याय है, इसमें संग्राम है माँ भगवती, माँ दुर्गा और महिषासुर राक्षस का। महिषासुर राक्षस एक ऐसा राक्षस है जिसको रूप बदलने का, अपना काया बदलने का उसको सिद्धि है। तो जब माँ भगवती से जब महिषासुर का युद्ध होता है तो हमेशा एक अलग अलग रूप धारण कर लेता है। कभी वो हाथी का रूप धारण कर लेता है, कभी वो मक्खी बनकर उड़ जाता है, तो कभी वो शेर बनता है, तो अलग अलग तरह का वो रूप धारण करता है। और इस तरह इन माँ भगवती, माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच का युद्ध हो रहा होता है। और ऐसे में एक बार जैसे ही वो भैंसे का रूप धारण किया होता है और भैंसे के रूप धारण करके जैसे वो नया दूसरा रूप धारण करने वाला होता है, वैसे ही माँ प्रहार करती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। तो ये बेसिकली ये जो मैंने आपको सारांश में जो मैंने ये कथा बताई, तो उस अध्याय में यही उल्लेख है कि कैसे माँ भगवती, माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच का संग्राम कैसे होता है, उसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये साधना हमें कैसे करनी है। तो ये अध्याय 3 है, ये अध्याय 3 का आपको पाठ करना है। अगर आपको संस्कृत आती है, बहुत अच्छा, आप संस्कृत में इसका पाठ करेंगे। अगर संस्कृत नहीं आती है, हिंदी आती है, हिंदी में, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में, या फिर आपको जो भी भाषा आती है, हर भाषा में ट्रांसलेशन उपलब्ध है, तो आप उस भाषा में आप इसका पाठ करेंगे। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे इस साधना का, वो क्रम मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है साधना एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर आपके घर में पूजा स्थल है, बहुत अच्छा। पूजा स्थल नहीं है तो कहीं भी कोई भी एक साफ सुथरा जगह पे एक तांबुल लेंगे, उसे पान के पत्ता पे रखेंगे। इस तांबुल को आप गणपति का स्वरूप मानकर आप वहां पे पान के पत्ता पे रख दिया। हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेंगे। जल लेकर एक संकल्प करेंगे। संकल्प इस साधना के लिए, यह साधना आपको बिना किसी दिन छोड़े हुए 21 दिन तक करना है। मतलब बिना छोड़े हुए कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने एक सप्ताह किया और बीच में कोई गैप नहीं, 21 दिन आपको करनी ही करनी है। समय का निर्धारण आप अपने अनुसार कोई भी कर सकते हैं। कुछ खास समय है जो विशेष तौर पे मैं बोलता हूँ कि सबसे बेहतर वक्त है, जो इसके लिए बेहतरीन टाइम है, वो सुबह 3:20 से 3:40 का जो सुबह जो समय होता है वो सबसे उपयुक्त है। लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप 3:20 से 4 बजे के बीच में कर लीजिए। अगर आप देर से साधना में बैठते हैं, उस वक्त भी नहीं कर पाते हैं तो 4 से 6 के बीच में कर लीजिए। उस वक्त भी नहीं कर पाते हैं तो शाम में 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ये साधना कर सकते हैं। और अगर ये भी वक्त आपको नहीं मिल पाता है तो रात के मध्य रात्रि एग्जैक्टली 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, इस 1 घंटा में आप इस साधना को कर सकते हैं। निषेध वक्त जिस समय आपको बिल्कुल नहीं करना है वो है अर्धरात्रि, जो 2 से 3 बजे का जो समय होता है, ये जो प्रहर होता है, इस वक्त आपको साधना नहीं करना। बाकी जो मैंने आपको अलग अलग जो मैंने वक्त बताया है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इनमें से भी कोई वक्त नहीं मिल पाता तो फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको लगता है
बस वो रात का 2 से 3 को अवॉइड कीजिएगा, बाकी आप, क्योंकि महत्वपूर्ण है साधना करना। ये नहीं होना चाहिए कि आप साधना की शुरुआत किया और आप नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास वक्त नहीं। तो जो भी आप एक खास, जो भी आपको 24 घंटे में जो भी आपको लगता है कि ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि कोई भी साधना आप करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आपकी भावना। आप किसी भी भगवान की साधना कर रहे हैं, किसी भी देव देवता, किसी की भी साधना कर रहे हैं, आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए। और आप जब उस पवित्र भावना से जब आप साधना करते हैं और जब एक पुत्र रूप में जब आप माँ के सामने अपनी बात रखते हैं, तो माँ बहुत सारे आपकी कमियों को जानते समझते हुए दूर कर देती है। ये खासतौर पे मैंने ऐसा इसलिए बताया कि कई बार ऐसा होगा आपको कि आप ये कहेंगे कि आपके पास वक्त नहीं है। वक्त कोई भी आपको लगता है, आप, क्योंकि आपके ज़िंदगी में जब इतना कुछ परिवर्तन होने वाला है, तो वक्त तो आप निकाल ही सकते हैं। जैसे कि जब कोई बीमार पड़ता है तो दवा खाता है, बेड रेस्ट करता है, तमाम कई चीज़ें करता है। तो फिर अगर इस साधना से जब चीज़ें बदल रही हैं, तो क्यों नहीं, वक्त आप निकाल सकते हैं। ये एक अलग विषय है। तो दोस्तों, साधना का क्रम क्या होगा वो मैं उस बारे में बताता कि सबसे पहले आपको तांबुल को एक पान के पत्ता पे आपने उसे स्थापित किया गणपति स्वरूप में, हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेंगे और संकल्प करेंगे माँ भगवती के सामने कि मैं अमुक, अपना नाम लेंगे, जिस स्थान पे हैं उस स्थान का नाम लेंगे। आप अपने गोत्र के बारे में बताएंगे, जिस गोत्र के हैं उस गोत्र के बारे में बताएंगे कि मैं इस विशेष, मैंने बहुत सारी समस्या जो बताया था उस में से जो भी कोई एक समस्या का आप नाम लेंगे कि मैं समस्या के लिए 21 दिन की ये साधना मैं आपको कर रहा हूं। आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, आप मुझे वो शक्ति दीजिए, वो आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस साधना को कर पाऊं। ऐसा आप कहेंगे। अगर ये साधना आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी प्रियजन के लिए कर रहे हैं, परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं, तो आप उनका नाम, कि मैं ये, अपना गोत्र, अपनी जगह, और फिर आप उनका नाम लेकर कि जिनके लिए आप कर रहे हैं उनका नाम, उनका गोत्र करके, और किस समस्या के लिए कर रहे हैं आप ऐसे संकल्प आपको लेना है। तो आपने दाहिने हाथ में जल लिया और फिर इस जल को, वो जो आपको पान के पत्ता के ऊपर तांबुल जो भगवान गणपति के स्वरूप के रूप में आपने रखा, वहां पे आपने अर्पित किया। ये हो गया आपका संकल्प। अब उसके बाद क्या है कि आपको माँ भगवती, माँ दुर्गा का एक खास आवाहन मंत्र है। उस मंत्र का आपको 108 बार आपको जप करना है, जिसको 108 बार का मतलब होता है एक माला। तो अगर आपके पास रुद्राक्ष माला है जप के लिए, बहुत अच्छा, नहीं है, आप जैसे भी आपका, जो भी आपकी सुविधा होगी आप वैसे भी कर सकते हैं। मंत्र क्या है वो बता रहा हूं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। जब ये जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद इस दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है उसमें आपको एक स्तुति मिलेगी, जो देवी कवच के नाम से है। देवी कवच एक ऐसा स्तुति है जो कवच है, आपको शील्ड करता है। बेसिकली आपके उस कवच में है, आप अपने शरीर को प्रार्थना, माँ भगवती से आप प्रार्थना करते हैं कि आपके पूरे शरीर को सुरक्षित करे, आपके परिवार को सुरक्षित करे। तो इस बारे में है। तो उस कवच का पाठ करना है सबसे पहले, उस मंत्र के बाद। उसके पास अगला स्तोत्र, एक दूसरा आपको वहां पे अध्याय मिलेगा, उसका पाठ करना है। अगला स्तोत्र पाठ कर लेने के बाद आपको तीसरा, जस्ट उसी के बाद मिलेगा कीलक का पाठ करना है। तो ये तीनों एक क्रम से आपको मिल जाएंगे, ये तीनों आप से पाठ करेंगे। उसके बाद ये अध्याय 3 जो मैंने आपको बताया, महिषासुर का वध, ये आपको
पूरा चैप्टर, आपको पूरा अध्याय आपको पाठ करना है। उसके बाद आपको अध्याय 11 में नारायणी स्तुति, ये आपको वहां मिल जाएगा। आप जब 11वां अध्याय जब आप उसको पाठ करेंगे तो उसमें आपको नारायणी स्तुति वहां मिल जाएगी, उसका पाठ करना है। बस आपकी जो साधना है बस इतनी है। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना माँ भगवती से अपनी भाषा में अपने इमोशन के साथ बोलेंगे कि मैंने जो ये साधना की है, जैसी मुझे समझ में आई, मैं विधि नहीं जानता, तरीका नहीं जानता, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। आप अपनी भावना से अपनी बात माँ के सामने रखेंगे, बालक बन के, बच्चा बन के, जो उस इमोशन के साथ बच्चे बन के जब आप बोलते हैं अपनी बात तो माँ सुनती है। आप अपनी प्रार्थना रखेंगे और अपनी बात कहेंगे, बस उसके बाद आपकी उस दिन की साधना पूर्ण होगी। और ये कंटिन्यू आपको 21 दिन तक करनी है। जो भी वक्त निर्धारण करेंगे, ये इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि अगर आप सुबह करते हैं, शाम करते हैं, रात करते हैं, जिस वक्त भी करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी वक्त करते हैं वो हर दिन वही वक्त होना चाहिए। ये जरूर करेंगे, ये विशेष तौर पे इसका ध्यान देंगे। बस आपकी ये साधना पूर्ण होती है। आप देखिएगा कि इस साधना के दौरान ही या फिर इसके पूर्ण होते होते आप जिस प्रयोजन के लिए ये साधना कर रहे हैं, आपको अंतर खुद आपको दिखने लगेगा। दोस्तों, मैंने आपको साधना का कैसे क्रम है, साधना किस बारे में है, आप किन किन परेशानियों का समाधान इससे हो सकता है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ पाई होगी, कुछ भी ऐसा डाउट होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत रूप से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय।